जय हिंद। विद्यापीठ कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पहले प्रश्न पर आते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो ये हैं रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। हुआ यूँ था कि 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया गया था। ये तारीख था 9 अगस्त 1925 उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी स्थान पर। इसी कारण इस घटना को काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न के और भी ऑप्शंस को हम देखते हैं, जैसे उधम सिंह। तो उधम सिंह ने माइकल ओडायर को लंदन में हत्या की थी। सूर्यसेन की चर्चा करें तो चटगांव शस्त्रागार पर कब्जा सूर्यसेन ने किया था। सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी लोग जानते थे। खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। ये बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे और 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुद्दीराम बोस ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुद्दीराम बोस को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने प्रारंभ किया था, वो दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। तो दांडी मार्च की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी। ये 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे थे और वहां सांकेतिक रूप से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया था। सेवाग्राम महाराष्ट्र के वर्धा जिला का एक ग्राम है जहां पर गांधी जी ने आश्रम बनाए थे और साबरमती से जब वो दांडी मार्च करके दांडी पहुंचे थे, तब उन्होंने एक प्रण लिया था कि जब तक भारत की स्वतंत्रता नहीं हो जाती है तब तक मैं वापस साबरमती आश्रम में आकर नहीं रहूँगा। 1934 में जमनालाल बजाज ने उन्हें सेवाग्राम में आने का निमंत्रण दिया था और उसके बाद से सेवाग्राम में आश्रम बनाकर करीब 12 वर्षों तक गांधी जी सेवाग्राम में ही रहे थे। ये महाराष्ट्र के वर्धा जिला में है, तो ऑप्शन में कहीं कहीं वर्धा और कहीं कहीं सेवाग्राम आ जाता है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1946 में अध्यक्षता की थी और 47 में भारत आज़ाद हुआ था। 47 में कोई भी राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, तो लगातार 1946-47 दोनों अध्यक्ष के रूप में जेबी कृपलानी ही रहे थे। कुछ और ऑप्शंस देखते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर अधिवेशन, 1936 और 1937 के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर 1945 तक इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जिसमें बहुत सारे वर्षों में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था और सी राजगोपालाचारी ने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे। आगे देखते हैं, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये चंपारण था। जब गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत में आए और भारत आने के बाद से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पदार्पण किया, तो उन्होंने पहला जो सत्याग्रह किया भारत में वो चंपारण से था और यहाँ नील मजदूरों का शोषण हो रहा था, जिसका विरोध गांधी के द्वारा किया गया था। अहमदाबाद 1918 में ये भी श्रमिकों से संबंधित है, जो कि 1918 में हुआ था। और वैयक्तिक सत्याग्रह कांग्रेस ने
अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। बारदोली 1928 गुजरात में हुआ था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इनडायरेक्ट वे में महात्मा गांधी भी सम्मिलित थे। और इसी बारदोली आंदोलन में महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो ये है चौकीदारी कर। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया था। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया गया। बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया। चौकीदारी कर का विरोध बिहार में अत्यधिक सफल रहा था। आगे देखते हैं, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। 1937 में आम चुनाव की घोषणा की गई थी 1935 के अधिनियम के तहत। श्री कृष्ण सिंह बिहार कांग्रेस के नेता थे और उन्होंने इस चुनाव में भाग लिया था। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को हुए शहीदों के नाम और उनके निवास स्थान का मिलान कीजिए। सर ए के रूप में है जगपति कुमार जो कि औरंगाबाद खराटी गांव के निवासी थे। रामानंद सिंह जो कि शहादत नगर पटना के थे। राजेंद्र सिंह जो कि बनवारी चक सारण के थे और सतीश चंद्र झा जो कि भागलपुर खरहरा के थे। इन शहीदों का स्मारक पटना के सचिवालय के पास अभी भी देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वार्डन कहा जाता है। यह कथन सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। सच्चिदानंद सिन्हा जो कि बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो ये बिहार है। आप ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी उड़ीसा भी रहता है। तो उड़ीसा और बिहार ये दो ऐसे स्टेट थे जहां सरकार ने शराब पीने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए कुछ लोगों का जिक्र किया था। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। बिहार एवं उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? ये 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। भगत सिंह जब असेंबली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक रहे थे उस समय वो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा उम्र के थे। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। सितंबर 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? ये रॉलेट सत्याग्रह है। स्वदेशी सत्याग्रह 1905 में बंगाल विभाजन के समय हुआ था। बारदोली 1928 में गुजरात में हुआ था और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। इसे ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं।
1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो ये है जवाहरलाल नेहरू। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज्य लक्ष्य घोषित किया गया था। 31 दिसंबर 1929 के मध्यरात्रि में रावी के तट पर लाहौर में पंडित नेहरू के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और सिर्फ एक बार ही गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1922 में CR दास अध्यक्ष थे और ये गया में अधिवेशन हुआ था। 1928 में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और ये कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था क्योंकि सरकार द्वारा कांग्रेस को उस समय अवैध घोषित कर दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? सरदार पटेल। सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे